पार्ट 3 की शुरुआत होती है जब सियोक्चुअल गुस्से से ऑफिस से निकल के कहीं जाने लगता है। निकलने से पहले उसने अपने डैड से गुस्से में कहा था कि आपका लिया हुआ कर्ज आखिर में मुझे ही चुकाना पड़ेगा। आखिर आपकी वजह से ही तो मैं इस लाइन में आया हूँ। बस यही बात डैड के दिल पर जाकर लगती है और वो उस गैंगस्टर के चेयरमैन से पैसे मांगने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और उस चेयरमैन का हालचाल पूछकर वहाँ से चले जाते हैं। यह सियोकी बहुत सैड होते हुए और ड्रिंक करते हुए घर आती है, क्योंकि जब हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अपनी बेटी की डेट को उसके बॉयफ्रेंड के साथ फिक्स करने की कोशिश करी तो सियोकी के बॉयफ्रेंड ने उन्हें मना भी नहीं करा और ये तक नहीं बताया कि सियोकी उसकी गर्लफ्रेंड है। यही बात वो जब अपनी बहन को बताती है तो वो भी सियोकी को कंफर्ट नहीं कर पाती और फिर सियोकी वहां से सैड होते हुए अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह सियोक्चल जब अपने बॉस से मिलने आता है तो उससे पता चलता है कि उसके डैड ने सच में पैसे नहीं मांगे चेयरमैन से। ये जानकर वो थोड़ा हैरान रह जाता है। यहाँ सियोक्योंग अपने बेटे को देखे बिना रह नहीं पाती, इसलिए वो अपने बेटे को दूर से ही देखने के लिए उस जगह आ जाती है जहाँ वो अपनी नानी के साथ हर रोज प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आता है। देन जब वो दोनों घर जाने लगते तो सियोक्योंग तब भी उनका पीछा कर रही होती है। तभी उसका बेटा उसे पीछे मुड़कर देख लेता है और दूर से ही अपनी मॉम को पहचान भी लेता है। और फिर होना क्या था, उसका बेटा उसके पीछे पड़ जाता है और सियोक्योंग उससे छुपने के लिए भागने लगती है और उसकी नानी अपने पोते के पीछे भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाती, इसलिए वो पीछे रह जाती है। और यहाँ सियोक्योंग का बेटा उसे ढूंढ ही लेता है और कहता है आप मेरी मॉम हो ना? तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन जब वो रोने लगता है तो वो मान लेती है कि हाँ मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। दोनों ही माँ बेटे एक दूसरे को देख इमोशनल हो जाते हैं। सियोक्योंग उससे कहती है मैं तुमसे फिर मिलूंगी, लेकिन प्लीज किसी को मत बताना कि मैं तुमसे मिली। तो उसका बेटा कहता है क्या नानू आपकी टांगे तोड़ देंगे इसलिए, है ना? तो वो कहती है हाँ, और रोते हुए कहती है वो मुझे बहुत मारेंगे। तभी नानी भी उस तरफ आ रही होती है तो सियोक्योंग का बेटा अपनी मॉम को बाय कहकर अपनी नानी के साथ वहाँ से चली जाता है। ये सियोक्चल अपने बॉस के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आया होता है और उससे कहता है क्या मैं आपसे अपने काम का एडवांस मांग सकता हूँ? अब बॉस तो उससे खुश था ही, इसलिए वो हाँ कर देता है। तो सियोक्चल उससे डायरेक्ट 100 मिलियन वॉन मांगता है। ये सुनकर बॉस कहता है इस बारे में तो मुझे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली सियोक्चल का ये कहना होता है कि उसकी मेहनत की वजह से कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह सियोकी अपने बॉयफ्रेंड पर अभी भी गुस्सा होती है तो वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो डायरेक्टर की बेटी के साथ डेट पर नहीं गया, बल्कि उसने लास्ट टाइम पर उस लड़की को बहाना दे के मना कर दिया था। और ये भी समझाता है कि अगर वो उस हॉस्पिटल की डायरेक्टर की बेटी को डायरेक्ट मना कर देता तो वो उसका ट्रांसफर कहीं और करवा देती और वो सियोकी से दूर चले जाता और वो उससे दूर होना नहीं चाहता। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सुनकर भी सियोकी का गुस्सा कम नहीं होता और यहाँ गैम्बलिंग बॉस अपने गुंडों के साथ सियोकी के हॉस्पिटल में आ जाती है। वही लेडी जिसके जुए के अड्डे पर तीनों भाई बहनों ने तमाशा करा था। एक्चुअली वो लेडी सियोक्योंग की फ्रेंड का यूज करके सियोक्योंग की लोकेशन पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी दोस्त का पता बिल्कुल नहीं बताती तो वो लोग उसे उठाकर ले जाने लगते, वो भी जबरदस्ती। तभी बीच में सियोकी आ जाती है और उनको वहाँ से शांति से जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानते। तो शोर सुनकर सियोकी का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन वो लोग तो एक ही झटके से उसे दूर फेंक देते हैं। और ये देख सियोकी को इतना गुस्सा आता है कि वो उन दोनों गुंडों को एक एक हेडबट दे देती है। सियोकी को तो कुछ नहीं होता क्योंकि उसका सर स्ट्रांग जो है, लेकिन वो दोनों पड़ जाते हैं। ये देख गैम्बलिंग बॉस और सियोकी का बॉयफ्रेंड दोनों हैरान रह जाते हैं और तब आती है सिक्योरिटी टीम जो उन तीनों गैम्बलर्स को वहां से ले जाती है। बाद में सियोकी का बॉयफ्रेंड भी उसे मना लेता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, और वो भी मान जाती है। यह सियोक्चल का बॉस चेयरमैन से मिलकर सियोक्चल ने जो 100 मिलियन मांगे थे उस बारे में बात करता है तो चेयरमैन उसको एक बार में ही हाँ कर देते हैं पैसे देने के लिए। ये सुनकर बॉस हैरान हो जाता है तो चेयरमैन का कहना होता है कि वो नहीं चाहता कि सियोक्चल भी पैसों की वजह से गैंग छोड़ दे जैसे तायहुन ने किया था। यह तायहुन जो सियोक्चल की दुश्मन गैंग का बॉस है, वो अपनी बहन की फोटो को देखते हुए पुरानी बातें याद करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायहुन अपनी बहन के फ्यूनरल पर होता है। दरअसल उसने अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए चेयरमैन चांगसू से 70 मिलियन वॉन मांगे थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया, जिस वजह से उसकी बहन की सर्जरी लेट हुई और उसकी बहन की डेथ हो गई। चेयरमैन जब उसकी बहन के फ्यूनरल पर आता है तो तायहुन उसे देख गुस्से में आ जाता है और वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। और जब चेयरमैन को एहसास होता है कि उसने क्या गलत किया, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और वो वहाँ से चली जाता है अपने आदमियों को लेकर। बाद में तायहुन गुस्से में वहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ सियोक्चल उस वक्त उसके साथ होता है। तो तायहुन उसे थैंक्स कहता है उसके साइड रहने के लिए। इसलिए अब तायहुन चेयरमैन से बदला तो लेना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि सियोक्चल को कोई नुकसान हो। इधर मियंग एक हाई क्लास बार निबाना में ऑडिशन देने आती है। वो सचमुच में दूसरे लोगों से अच्छा परफॉर्म करती है। जजेस को भी उसका गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उनमें से एक जज
जो यहाँ का मैनेजर है वो उसे रिजेक्ट कर देता है। बाद में पता चलता है कि उस मैनेजर ने बाकी लोगों से, यानी जो दूसरे ऑडिशन देने आए थे, उनसे उसने रिश्वत ले रखी होती है। बाद में जब सियोक्चोल मियंग से मिलने आता है तो मियंग बातों बातों में सब बता देती है कि उसके ऑडिशन के टाइम क्या हुआ। तो सियोक्चोल अगले ही पल खुद उस मैनेजर से बात करने आता है और मियांग के लिए दूसरा चांस मांगता है, लेकिन उस मैनेजर को तो जैसे सीधी भाषा समझ ही नहीं आती, इसलिए सियोक्चोल अब उसे अपने तरीके से समझाता है। एक्चुअली ये बार तायहुन के कजिन का होता है और सियोक्चोल उस बार के मालिक के कजिन को जानता भी है, इसलिए अब मियंग को वहाँ तुरंत काम मिल जाता है, बट उसकी स्किल के बेस पर ही मिलता है। और मैनेजर सियोक्चोल से माफी भी मांगता है और मियांग को कॉल करके बताता है कि तुम ऑडिशन में पास हो चुकी हो और आज से ही तुम ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर मियांग बहुत खुश हो जाती है और बाद में सियोक्चोल जब अपने दोस्तों के साथ लंच करने आया होता है तब वो उसे कॉल करके बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं ऑडिशन में पास हो गई हूँ। सियोक्चोल ये सुनकर सरप्राइज होने की एक्टिंग करता है क्योंकि मियंग को नहीं पता था कि सियोक्चोल ने उसका ये काम किया है, और फिर वो अपना पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सियोक्चोल को इनवाइट भी करती है, जो कि रात को ही होने वाला था। और रात को सियोक्चोल उसका परफॉर्मेंस देखने आता भी है। वो इतना अच्छा गाती है कि सारे लोग अपनी बातचीत छोड़कर जैसे मियंग के गाने में ही खो जाते हैं। ये देखकर सियोक्चोल काफी खुश होता है, लेकिन उसी दौरान उसे पता चलता है कि उनके ऑफिस में पुलिस ने छापा मार दिया है और उसकी गैंग के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं बता दूं, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, तायहुन का हाथ ही है। अब सियोक्चोल को तुरंत परफॉर्मेंस बीच में छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है। उसको और परफॉर्मेंस देखना था। खैर तभी वहाँ तायहुन आता है जो अपने ऑफिस रूम में जाकर टीवी ऑन करता है। टीवी में वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से नीचे जो परफॉर्मेंस चल रहा था वो देख सकता था। तो वो मियंग को परफॉर्म करते देख वहीं रुक जाता है और उसे याद आता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन म्यूजिक रूम को देख रही थी। और वो जैसे मियंग को देखते देखते उसी में खो जाता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।